आचार्य जी नमस्ते। मेरा नाम मयंक है। मैं यहाँ पीएचडी स्कॉलर हूँ। मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं आपको इतने सालों से फॉलो करते हुए आज आपके साथ बैठ के आपसे क्वेश्चन पूछने का मौका मिला। मेरा क्वेश्चन जो रहा है वो आपने कुछ आंसर तो दे ही दिया, अभी जो लास्ट लाइन जो बोली आपने उससे पहले, और एक हिरन का दिया। सो मेरा जो क्वेश्चन है वो रिश्तों पर है। मैं काफ़ी टाइम से आपकी वीडियोस वगैरह सब फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं दो चीज़ कोट करूंगा जिसमें आपने इसके बारे में बताया। एक यही बुक जिसमें आपने बताया कि आप किसी को भी शारीरिक रूप पे ना देखें। अगर वो आप तक विजडम, फिलोसफी, साइंस, नॉलेज और एनकरेजमेंट ला रहा है, तो आप उस पर्सपेक्टिव में उसे देखें कि वो आपके साथ आपको आगे बढ़ाने के लिए या आपको कहीं सीमित रखने के लिए ही आया है। दूसरा, आपने एक वीडियो में बताया था हमारे साथी, मतलब ऐसे एक वीडियो थी जिसमें हम सफर करके, सो उसमें के आपने ये बताया कि आप अपना कर्म करते चलें। ये मत सोचें या ऐसा कोई जाल ना बिछाएं जिसमें किसी को लाने के लिए, ऐसा कुछ अपना कर्म करते रहें, अच्छा करते रहें। जो आपसे आपके जैसा ही आपकी एनर्जी को समझ पाएगा या जो आपको अच्छा कर पाएगा, वो खुद से ही अपने आपके रास्ते में खुद से ही मिल जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपने बोला मिल जाने के बाद भी आप अपने कर्म पे लगे रहिए। डेस्टिनेशन कर्म को रखें, ना कि उस पर्सन को रखें। तो जब, क्योंकि मैं भी यहाँ रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं भी पर्यावरण एनवायरमेंट साइंस इंजीनियरिंग में वर्क कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, हेल्पिंग नेचर या ऐसा कुछ है। सामने वाला का भी ऐसा ही रहा है और हमेशा करते रहे। बट सामने वाला आता है जैसे खुद से ही, जैसे आपने बताया, और 6-7 साल या 8 साल तक लंबा अगर सफर चलता है, और एक दिन अचानक ऐसा आता है कि सामने वाला जैसे आया वैसे जाना चाहे और चला भी जाता है। तो उस परिस्थिति में कैसे अपने आप को संभाला जाए, उस परिस्थिति में क्या सोचा जाए? क्योंकि क्योंकि आपने जैसे बताया है कि आप उस पर्सन पे फोकस ना करें, प्रोसेस पे करें। बट प्रोसेस क्योंकि सिमिलर है, वो भी वैसे ही पर्सपेक्टिव रखता है जैसे अपन सोचते हैं, एनवायरनमेंट के लिए या लोगों के लिए या कर्म के लिए। तो उस चीज को कैसे संभाला जाए कि इतना अच्छा या इतना मौका ऐसा? अच्छा, कुल मिला के ये हुआ है कि कोई आया या आई और इन्वायरमेंट को लेकर के उसके आपके जैसे ही विचार थे, कुछ अच्छा सोचती थी और फिर 5-7 साल कुछ चला और फिर चली गई। हाँ, वो भी कैंसर बायोलॉजी और उन पर रिसर्च है, तो उनका भी रिसर्च फील्ड है और इन्हीं से ऐसा। तो अब इसमें समस्या क्या है? इसमें सवाल क्या है? सवाल यही कि आपने जब बताया है कि अगर चीजें मिल रही हो तो उसे मान लेना चाहिए और उसे आने आने देना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं करनी चाहिए। तो जब आने दिया और अब वो सामने वाला जाने की बात करें या चला जाता है, तो उसको कैसे हैंडल करा? ये आया भी संयोग से था, यूं ही आपने थोड़ी ही उसको आयोजित करके बुलाया था। जैसे आया था वैसे ही चला गया। उसके आने में आपका कितना हाथ था? तो जाने में भी नहीं है। हम हम रैंडमनेस को उसका श्रेय नहीं देते। बहुत सारी चीजें जो रैंडम होती हैं हम भूल जाते हैं कि वो रैंडम ही हैं। सबसे पहले तो हमारा ही जन्म और मृत्यु, वो भी क्या है? संयोगिक ही है ना, रैंडम है, रैंडम ही है ना। हम भूल जाते हैं। जो चीज यूं ही आ गई है आपकी जिंदगी में हवा के झोंके की तरह ऐसे ही आ गई है, वो कभी वैसे ही चली भी जानी है। तकलीफ आपको व्यक्ति के जाने से नहीं हो रही है, तकलीफ आपको प्रकृति का सिद्धांत भूलने से हो रही है। हमारा जो शरीर ही है वो क्या है? उसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक थोड़ी है। इट्स रैंडम फ्रीक ऑफ इवोल्यूशन। ऐसे आप खड़े हो गए हो और इसमें पता नहीं कितने बिलियन साल लगे हैं। बिग बैंग, फिर पृथ्वी बनी और उसके बाद जो प्रक्रिया चलती आ रही है उससे आप आज खड़े हो गए हो।
बीच में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता, एक आध दो और एस्टेरॉइड आकर के हमारे ग्रह को मार वगैरह देते, तो हम में से यहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। तो ये सब यूं ही है, जैसे हवा चले, जैसे समुद्र में लहरें उठें, उनकी हस्ती का कोई केंद्र थोड़ी ही होता है, पर वो मान लेते हैं कि कोई केंद्र है। इसी नकली केंद्र को कहते हैं अहंकार, जो कि एक झूठी चीज को असली मान लेता है। हवा चली, एक पत्ता उड़ करके आपकी गाड़ी में आकर गिर गया, और आप मानना ही नहीं चाहते कि ये सब क्या था, बस यूं ही यादृच्छिक, रैंडम, प्रोबेबिलिस्टिक। आप मानना ही नहीं चाहते। आप कहोगे इस पत्ते को मुझसे प्यार था, और फिर वो थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ेगी तो दूसरी खिड़की से बाहर निकल गया। अब आप कहोगे ये तो दिल तोड़ गया। और ये सारी बातें करने की नौबत क्यों आ रही है? नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि आप भूल जाते हो कि सफर मंजिल के लिए है। आपको पता भी नहीं चलता कब सफर हम सफर के लिए हो जाता है। जैसे कोई ट्रेन में बैठा हो, लंबी दूरी की ट्रेन है, मान लीजिए चेन्नई से लेकर जम्मू तक की, अब वो भी धीरे धीरे चलने वाली, तसल्ली से पहुंचेगी 1 हफ्ते में। और कोई आके आपके डब्बे में आपके बगल या सामने वाली सीट पर बैठ गया है। आप भूल ही गए हो कि आप कौन हो, कहां से चले हो, कहां जाना है। वो व्यक्ति बीच में कहीं पर नागपुर में या भोपाल में उतरा, आप भी पीछे पीछे उतरने को तैयार हो गए। सफर से ज्यादा हम सफर प्यारा हो गया। जा रहे थे हिमालय की चोटी पर चढ़ने, कि जम्मू में उतरेंगे, आगे कश्मीर जाएंगे और चढ़ जाएंगे, कोई चोटी वोटी सब खत्म, किसी चोटी से कोई मतलब नहीं। तो फिर इसके भी देखो केंद्र में क्या बात निकलेगी, मैं भूल ही गया मैं हूं कौन, एकदम भूल गया। अगर खुद की याद रहे तो फिर मंजिल का भी पता रहता है, क्योंकि मंजिल भी खुद की है ना। और जब आदमी खुद को देखना छोड़ता जाता है तो इधर उधर जो भी व्यक्ति होते हैं, वस्तुएं होती हैं, नज़ारे होते हैं, उन्हीं में वो फिर गुम होता जाता है। अब जो हम बन जाते हैं उसके बाद जब ऐसी घटना घटेगी तो बुरा तो कुछ लगेगा ही। तो अब लगने तो क्या कर सकते हो, लग रहा है बुरा तो लगे। कई बार होता है हफ्ते हफ्ते पेट दर्द रहता है, आदमी अपना काम करता रहता है। वैसे दिल में दर्द रहने दो, अपना काम करते रहो, यही है और कुछ नहीं हो सकता। इधर उधर जा करके जीवन के सिद्धांतों को भुला करके अपनी ऊर्जा का, अपनी भावना का निवेश कराओगे तो कर्मदंड तो भुगतना पड़ेगा, दर्द तो अब रहेगा। मैं कुछ भी बोल लूं उससे अब तुम्हारी छाती का दर्द तो तत्काल गायब नहीं हो जाएगा। घूमो ऐसे ही हफ्ता महीना भर, थोड़ा सा कुमलाए हुए घूमोगे, फिर हवा चलेगी, फिर कोई पत्ता आ जाएगा उड़ के, खुश हो गए।
लेकिन अब जब कोई पत्ता की फूल की कोई कली आ जाए तो इस बार नियमों को मत भुलाना जीवन के। ठीक है, इनका काम है आना और जाना। तुम ही यहां मेहमान हो, तुम्हारी जिंदगी में कोई स्थायी कैसे हो सकता है? तुमने एक होटल में चेक इन करा है, तुम खुद वहां पर क्या हो? मेहमान। और तुमसे मिलने कोई तुम्हारे कमरे में आ रहा है, तुमने जाके होटल में चेक इन किया, तुम खुद वहां पर क्या कहलाते हो? गेस्ट। और तुम वहां पर रुके हुए हो, तुमसे भी मिलने कोई आ रहा है, नीचे कॉल आती है रिसेप्शन से, फलाने आपसे मिलने आई है, भेज दें? आप कहते हो हाँ भेजो भेजो। तो तुम जब खुद ही मेहमान हो तो तुम्हारे कमरे में जो आ रहा है वो क्या वहां का स्थायी निवासी हो जाएगा? जब कोई चला जाए और बड़ी तकलीफ होगी चला क्यों गया, तो भूलना नहीं कि तुम्हें भी जाना ही है। तुम ही कौन टिकने वाले हो यहां पर? लेकिन अभी जवान हो, अभी वक्त है, उम्र है, अभी लोग आएंगे जाएंगे। जब बहुत भीतर से भावना या हार्मोन उबले तो भी भूलना नहीं कुछ। जिंदगी के जो मूल नियम हैं उनको मत भूलना, नहीं तो और तकलीफ आमंत्रित करोगे। ठीक है आचार्य, जैसे अभी आपने बोला कि जीवन में सब कुछ रैंडम है, तो इस चीज़ को देखा जाए तो दिखाई देता है कि हाँ सब कुछ रैंडम है, पर जब बात एक्नॉलेजमेंट पे आती है, इसको एक्नॉलेज करने की, तो एक डर उठता है। अगर ये एक्नॉलेज कर लिया तो सब कुछ ढह जाएगा जो बना था, और उसके बाद कुछ नहीं दिखाई देता है। कुछ ढह नहीं जाएगा, सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। जब देखते नहीं हो ना कि चीजें रैंडम है, तो किन्हीं एक दो चीजों को खास मानकर उनसे चिपक जाते हो। और जब दिखाई दे जाता है कि तुम जिस चीज को खास मान रहे हो वो सिर्फ संयोग से तुम्हारे जीवन में मौजूद है, तो तुम आजाद हो जाते हो संयोगों से। टिरेनी ऑफ प्रोबेबिलिटी, उससे लिबरेट होना बहुत जरूरी होता है। कुछ तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि तुम किसी खास घर में पैदा हुए थे, तो तुम कह रहे हो कि नहीं मैं तो इसी जाति का हूं। जब तुम्हें दिख जाएगा जिसको तुम अपनी जाति बोलते हो या धर्म या मजहब बोलते हो, वो सिर्फ क्या है, तुम्हें संयोग से मिली हुई एक चीज, तो फिर तुम पूरी दुनिया के लिए खुल जाते हो। फिर तुम यही नहीं कहते कि मुझे अपने ही रंग के लोगों से या अपनी ही जाति के लोगों से बात करनी है या अपने ही समुदाय के लोगों से मिलना है। तुम्हें पता चल जाता है ये तो क्या है, ये बस एक संयोग है। और इसको जैसे ही तुमने संयोग जाना, अब सब ढह नहीं गया, अब तुम्हें पंख मिल गए, अब उड़ो, अब पूरी दुनिया तुम्हारी है, पूरा जीवन तुम्हारा है, अब तुम्हें कहीं पर सीमित रहने की जरूरत नहीं है। तो ये ढहने वाली बात उन चीज़ों से आ रही है जिनको मैं दो चार चीज़ों को अपना मान के बैठा हूँ। हाँ, मतलब ये ऐसा ही है जैसे तुम किसी छोटे से दबड़े में, किसी प्रिजन सेल में कैद हो, तो जिस चीज के तुम ढहने की बात कर रहे हो वो तुम्हारी जेल की कोठरी है। उसका ढहना माना तुम्हारा आजाद उड़ना। ढहने दो, अच्छा है ढह जाए। वो कोई बहुत आलीशान महल नहीं है, वो एक छोटी सी काल कोठरी है जिसमें तुम बंद हो गए हो। ढहने दो उसको।